हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आज आपके लिए मान निकालने वाला प्रश्न लेके आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज प्रश्न मान निकालने वाला कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे और प्रश्न बड़ा मज़ेदार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए कुछ नेक्स्ट टाइप में कुछ क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, जिसके लिए बेसिक रूप से आपको कुछ जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ कुछ बात लिखा हुआ है बोर्ड पे, और ये चीज़ को आप समझ लीजिएगा तो प्रश्न को बनाने में बहुत मदद मिलेगी। प्रश्न क्या है, कैसे रहेगा, जरा बात को समझेंगे कि रूट के अंदर में x है तो आप इसे लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2, क्योंकि ये रूट जो है ये इसका मतलब होता है 1/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। रूट के अंदर में x का पावर 4 है, यह करनी में 3 है, तो आप लिख सकते हो कि x के पावर ये करनी वाला फितिंगी की तरह उड़ के नीचे हर में आ जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये 4 ये अंश में चल जाता है। a के पावर m गुना a के पावर n, इसे लिखने का तरीका है कि जो यहाँ ये बेस है ये आपका घात है, ये आपका बेस है, ये आपका पावर है। तो जो बेस होगा, दोनों में बेस समान है तो एगो बेस लिख देंगे, और गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। याद रखिए कि गुना में पावर जुड़ता है और यही चीज़ में भाग है तो पावर घटता है। तो गुना में पावर जुटेगा और भाग में पावर घटेगा। ये तो तब होगा जब बेस समान होगा। बेस क्या होगा? एक जैसा होगा, समान होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे कि रूट के अंदर में x/y है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि रूट के अंदर में x बटा रूट के अंदर में y। आगे देखेंगे कि x इंटू a इंटू बी है, यानी a गुना b है, उसका पावर m है, तो दोनों को अलग अलग लिख, क्योंकि पावर दोनों पर है तो a के पावर भी m होगा और b के पावर भी n होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन कि a बटा b है, इसका पावर m है, इसे लिखने का तरीका कि a के पावर भी m होगा और b के पावर भी m होगा। आगे लिखे हैं कि a के पावर में अगर डिग्री हो, x के पावर में डिग्री हो, y के पावर में डिग्री हो, यानी पावर में 0 हो, पावर में 0 यानी डिग्री के रूप में हो, 0 के रूप में हो, तो उसका मान 1 होता है। और x के पावर में माइनस में कोई रहे, माइनस में 1 रहे, माइनस में 2 रहे, चाहे कुछ भी रहे, तो माइनस के लिए ऊपर 1 होता है, जो आधार होगा उसे नीचे हर में लिखते हैं। रूट के अंदर में x इंटू वाई है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि अलग अलग रूट अंडर x इंटू रूट अंडर वाई। इतना बात अगर आप समझ लोगे तो प्रश्न बनाने में बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम बोर्ड पर लिखे हैं। तो प्रश्न पहला है कि 2 के पावर 2, उसका होल पावर 2, फिर उसका होल पावर 2, फिर उसका होल पावर 2, यानी पूरा पूरा पावर है। तो आप समझो इसे बेस, इसे आप पावर, फिर इसका पावर, फिर इसका पावर, फिर इसका पावर। इसका समझने का तरीका क्या है? यहाँ जो देख रहे हैं इसके संपूर्ण पावर 2 है, फिर इसके संपूर्ण पावर जो है 2 है, फिर इसके संपूर्ण पावर आपको 2 है, फिर इसके संपूर्ण पावर आपका कितना है? 2 है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने का तरीका होता है, जो बेस है उसे लिख दीजिए और पावर पर पावर पर पावर रहे तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 2, यानी आप कह सकते हो 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे भी प्रश्न हमने लिखा है, ये संपूर्ण पावर है, इसका पावर 2 है, फिर इसका पावर जो है 3 है, फिर संपूर्ण का पावर कितना है? 4 है। तो बेस को पहले लिख दो और पावर को आपस में क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो। तो 4 तिहाई 12 दूना 24, 4 तिहाई 12 दूना 24, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे भी एक प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों प्रश्न से ये हटके है। इस प्रश्न में संपूर्ण पावर नहीं है, यानी 2 के पावर 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण पावर यहाँ फिर 2 है, संपूर्ण पावर नहीं है।
ऐसे प्रश्न को बनाते वक्त ध्यान ये देना होता है कि ये प्रश्न हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ऊपर से नीचे की ओर बनता है। यानी ये आपका बेस है, प्रथम बार ये 2 है, ये देखेंगे 2 दूना कितना हो गया, 2 का पावर 2 4 हो गया। आप कह सकते हो 2 का पावर 4 16 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।